दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायसराय से रिलेटेड। आप किसी भी एग्ज़ाम कंपटीशन का एग्ज़ाम दें तो आपको एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी वायसराय आए 1857 से आपको 1950 तक जितने भी वायसराय हैं यहाँ पर सारे के सारे हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर वायसराय लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड मियो, लॉर्ड लिटन जितने भी हाईलाइटेड है ये सब सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो ये इसको आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर एक एक करके सारे कवर करने वाले हैं और एक एक करके सारे उनके अब टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह के समय किसके काल में हुआ था? तो आपका लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। जस्ट इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय किस वायसराय के काल मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। पहली बार जनगणना किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड मियो के काल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में? तो लॉर्ड लिटन के काल में। और नियमित जनगणना किसके काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन। जनगणना से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि नियमित जनगणना किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। और पहली बार जनगणना लॉर्ड मियो के काल में। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना। तो मानो ये साफ स्टार मार कर लो, ये डफरिन के काल में ही भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बंगाल का विभाजन का रद्द, मतलब बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन उसके बाद रद्द कर दिया गया था। और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, मतलब पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। और अभी भारत की राजधानी करंट में कहाँ पर है? तो दिल्ली है। तो इस समय बंगाल के विभाजन के समय किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। रॉलेट एक्ट किसके काल में? जेम्स फोर्ड के काल में। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के काल में। तो ये सब सारे टॉपिक आपको याद रखने, आपको एक एक करके खुद से नोट्स बनाने, क्योंकि खुद का नोट आपका मानो रामबाण का काम करेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं साइमन कमीशन भारत आया तो किसके काल में आया था? तो इरविन के काल में आया था, लॉर्ड इरविन के काल में। भारत सरकार अधिनियम 1935 का पास हुआ था तो लॉर्ड विलिंगटन के काल में। और भारत छोड़ो आंदोलन और पहली बार आम चुनाव किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था। और भारत को आज़ादी के समय किसके वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये सब सारे एक एक करके हम और पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो पीडीएफ है आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स इससे रिलेटेड यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो एक एक करके हम सारे कवर करते हैं। लॉर्ड कैनिंग का काल आपको याद रखना है कि कब से कब तक बने रहे थे। तो 1856 से 1862 तक ये डेट आपको याद ही रखना है, क्योंकि रेलवे, एसएससी या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आपको डेट पूछता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय काल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। तो 1857 का विद्रोह के समय किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया। भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह इसके काल में प्रमुख घटनाएं, मतलब कुछ घटनाएं हुई थी जो इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पर कवर किए हुए। तो विधवा पुनर्विवाह, भारत दंड संहिता, आईपीसी, व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब ये पूछा जाता है कि किसके काल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बम्बई, कोलकाता और मद्रास में उच्च न्यायालय बनाया गया। तो सबसे पहले एक उच्च न्यायालय कहाँ पर बनाया गया था? तो बम्बई में, उसके बाद कलकत्ता, उसके बाद मद्रास। ये तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ये किसके काल में हुआ था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग के काल में। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉर्ड मियो से रिलेटेड कुछ बातें हम जान लेते हैं कि इसका डेट आपको याद रखना है 1869 से 1872 तक। अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना हुई थी। लॉर्ड मियो कॉलेज की स्थापना की गई थी, और कहाँ पर? अजमेर में। इन्हीं के समय काल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। मतलब पहली बार जनगणना
कब हुई? तो 1872। ये नियमित जनगणना है, लॉर्ड मियो मतलब पहली बार जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना हुई थी। तो पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो किसके काल में? तो लॉर्ड मियो के काल में। 1872 में अंडमान में लॉर्ड मियो की हत्या उसी के शासन काल में अफगान के द्वारा की गई थी। तो ये नोट आपको याद रखना है। लॉर्ड लिटन के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका काल है 1876 से 1880। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था किसके काल में? तो लॉर्ड लिटन के काल में। इसी मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था? तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं। इसके तहत भारत समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर किसी अखबार में आप चिंताजनक चीज़ मतलब कुछ भी गलत चीज़ छाप दिया जाता था तो उसका संपत्ति जब्त कर लिया जाता था। मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये नियम था, कोई भी गलत चीज़ अगर अखबार में छाप दिया जाता था तो उसका संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन से आपको याद रखना है कि जनगणना नियमित जनगणना किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के काल में, और इसका काल था 1880 से 1884। इतिहास में लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी गई। मतलब भारत के उद्धारक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। प्रमुख घटनाएं मतलब कुछ घटनाएं इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम जान लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया। मतलब यहाँ पर आप पीछे आप पढ़े थे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। और ये समाप्त कौन किया? तो लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी, इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था और इल्बर्ट बिल इसी के समय काल में पारित हुआ था, जिसके कारण भारत को भी यूरोपियन कोर्ट में जज बनने की अधिकार मिले। मतलब पहले यूरोपियन कोर्ट में भारतीय लोग जज नहीं बन सकते थे, इसके काल में ही भारत के लोग जज बन सकते हैं। तो ये सब जितने भी घटनाएं हुए थे ये लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था और इसका डेट आपको याद रखना 1880 से 1884। नेक्स्ट हम बात करें